कीजिए कि जनता को यहाँ कष्ट है। यहाँ पर जो मौजूदा यहाँ के अध्यक्ष जी हैं त्रिपाठी जी, उनसे लोगों को बड़ा कष्ट है। जो अच्छे डॉक्टर आते हैं यहाँ पर त्रिपाठी जी, उनको यहाँ से फौरन ट्रांसफ़र करा देते हैं। और यहाँ तक कि वैक्सीन का भी पैसा लिया जा रहा है जनता से। किसी से 50 रुपये, किसी से 100 रुपये, लाइन लगवाई जाती है, भीड़ लगवाई जाती है। जब आदमी भीड़ से और लाइन से परेशान होता है तो किसी से 100 रुपये और किसी से 50 रुपये इस तरीके से वसूल करके वैक्सीन लग रही है। जाहिर है कि ये सब कुछ सुनकर आपकी भी अक्ल चकरा गई होगी। सुल्तानपुर में राजा हसनपुर की हवेली पर जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि शिव कुमार सिंह पहुंचे। यहां शिव कुमार ने एक जनसभा को संबोधित किया, लेकिन राजा हसनपुर की मौजूदगी में शिव कुमार को देखकर इलाकाई लोगों का दर्द छलक पड़ा। सभी गांव वालों ने शिव कुमार के सामने शिकायतों का अंबार लगा दिया, जिन्हें सुनकर शिव कुमार का पारा चढ़ गया। लेकिन उसके बाद राजा हसनपुर ने जो कुछ कहा उसे सुनकर शिव कुमार का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन की खास खबर। दरअसल 2022 में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अपनी वोटों की तलवार में धार लगाना शुरू कर दिया है। बीजेपी ने बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करना शुरू कर दिया है। एक ऐसे ही कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि और ब्लॉक प्रमुख शिव कुमार सिंह राजा हसनपुर के किले पहुंचे थे। राजा हसनपुर की मौजूदगी में शिव कुमार को सामने देखकर इलाकाई लोगों का दर्द जुबां पर आ गया। सभी ने मिलकर दुबेपुर सीएचसी में चल रही धांधलीबाजी और धन उगाही की शिकायत शिव कुमार से की। इलाकाई लोगों का आरोप है कि दुबेपुर सीएचसी में डॉक्टर बाहर की दवाएं लिखते हैं और तो और मुफ्त में मिलने वाली कोविड वैक्सीन के एवज में स्वास्थ्य कर्मचारी पैसे वसूल करते हैं। हालांकि इस बात की तस्दीक खुद राजा हसनपुर कुंवर मसूद अली ने की है। दूसरी चीज़ ये कि जनता को यहाँ कष्ट है। यहाँ पर जो मौजूदा यहाँ के अध्यक्ष जी हैं त्रिपाठी जी, उनसे लोगों को बड़ा कष्ट है। जो अच्छे डॉक्टर आते हैं यहाँ पर त्रिपाठी जी, उनको यहाँ से फौरन ट्रांसफ़र करा देते हैं। अभी सीएमओ साहब आए थे तो मैंने ये बात कही कि सर कुछ जनता का कुछ बात सुनिए, जनता की बात सुनिए, कुछ उनकी समस्याएं देखिए यहाँ पर। तो सीएमओ साहब कहने लगे नहीं ठीक है, सुना जाएगा। खड़े हुए तो हमने कहा जो अच्छे डॉक्टर आते हैं जिनका 18 साल 20 साल का एक्सपीरियंस है, पाठक जी हुए, फौरन ट्रांसफ़र क्यों कर दिया जाता है? रात में यहाँ कोई डॉक्टर रहता, यहीं पर हमारे एकदम पड़ोस का हमारे दीवार से दीवार मिली, तो नई उम्र के 2 साल 4 साल 6 साल की एक्सपीरियंस के डॉक्टर जो इनके कहने में रहते हैं त्रिपाठी जी के, उन्हीं को ये रोकते हैं। और यहाँ तक कि वैक्सीन का भी पैसा लिया जा रहा है जनता से। किसी से 50 रुपये, किसी से 100 रुपये, लाइन लगवाई जाती है, भीड़ लगवाई जाती है। जब आदमी भीड़ से और लाइन से परेशान होता है तो किसी से 100 रुपये और किसी से 50 रुपये इस तरीके से वसूल करके वैक्सीन लग रही है। सारी समस्याओं का समाधान लोग हमारे पास आते हैं कि महाराज ये हो रहा है, एक मजबूरी के तहत हम शिकायत पहुंचाते हैं आला अधिकारियों तक, लेकिन ये सबको दाब देते हैं त्रिपाठी जी। हम लोगों का और यहाँ की जनता का कहना ये है कि यहाँ का जो डॉक्टर पाठक साहब बहुत अच्छे डॉक्टर थे, उनके यहाँ बहुत भीड़ लगती थी, पूरा कमरा भरा रहता था। उनको क्योंकि वो इनके कहने में नहीं रहते थे, वो सुचारू रूप से काम करते थे और अंदर की दवाएँ लिखते थे। अंदर की दवाएँ ना लिख करके वही डॉक्टर यहाँ पर रखा जाता है जो बाहर की दवाएँ लिखे, जिसमें उसका कमीशन मिले। बड़े डॉक्टर तो मेरी एक गुजारिश है बाबू शिव कुमार सिंह से कि यहाँ का जो अध्यक्ष है बदला जाए, और यहाँ की जनता जो चाहती थी तो वो यहाँ के सीनियर बच्चों के डॉक्टर थे। और इलाकाई लोगों की बात सुनकर शिव कुमार पहले ही स्वास्थ्य विभाग से काफी नाराज हो गए थे, लेकिन जब राजा हसनपुर ने इसकी तस्दीक कर दी तो शिव कुमार के जहन में मानो आग लग गई। देखते ही देखते शिव कुमार का पारा चढ़ गया और उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। लिहाजा वो सीधे दुबेपुर सीएचसी पहुंच गए और उन्होंने सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर एपी त्रिपाठी को तलब कर लिया। शिव कुमार अपने अंदाज में सीएचसी के अधीक्षक पर बरस पड़े। तो अभी हमने जानकारी किया, कुछ लोग कह रहे हैं वैक्सीन के लिए पैसा लिया जाता है, तो उसमें तो अधीक्षक जी कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। और उसके बाद गरीब जो भी परिवार गरीब परिवार है, सीएचसी मतलब हमारा यहाँ पे इतनी बड़ी सीएचसी है, और कोई भी परिवार आए, हम कहते हैं कभी भी आए, रात आए दिन आए, तो उनकी देखभाल कौन करेगा? डॉक्टर की ही जिम्मेदारी है, क्योंकि डॉक्टर हमारे बीच में अच्छे डॉक्टर हैं। और अगर महिलाओं को सुचारू रूप से व्यवस्था न मिले कि हर एक डॉक्टर हों,
और ये अध्यक्ष जो अधीक्षक हैं इनके विरोध में सब लोग हैं। इसके लिए भी बात करेंगे हम, जाके वहाँ पे सीएमओ साहब से बात करूँगा, डीएम से भी बात करूँगा, ज़रूरत पड़ेगी तो लखनऊ प्रशासन से बात करूँ, शासन से भी बात करूँगा, स्वास्थ्य मंत्रालय मंत्री जी हैं उनसे भी कहा जाएगा। लेकिन पहली भी बात हम इन लोगों को भी, अपने लोगों को भी कहना चाहता हूँ, आप सबसे अनुरोध, हर चीज़ के लिए हमारी आपकी जवाबदेही है। अगर काम नहीं हो रहा इतने दिन तक है तो हम लोग भी उसके जिम्मे, हम लोग उसके क्यों नहीं करते हैं। अगर यही सूचना जो आज मिली यही सूचना अगर हमको मिलती तो मैं रात 12 बजे भी होता, मैं यहाँ पहुँचता। शिव कुमार की नाराजगी को हल्का करते हुए सीएससी अधीक्षक एपी त्रिपाठी ने साफ कहा कि ग्रामीणों के सभी इल्जाम गलत हैं। इतना ही नहीं, एपी त्रिपाठी ने यहां तक कह दिया कि अस्पताल में दलाली का खेल चल रहा था जिसे मैंने रोक दिया, इसी वजह से ये लोग मेरे खिलाफ हो गए हैं। कुछ लोग जो इस अस्पताल में अपनी पैठ बनाना चाहते हैं या इस अस्पताल से अनावश्यक रूप से दबाव में रखना चाहते हैं अस्पताल को या हमारे कर्मचारियों को, उनके द्वारा प्रमुख जी को उकसाया गया या गलत जानकारी दे करके यहाँ ले आए थे, जिसमें तमाम तरह की फालतू बातें की गई। पैसे वैसे लेने की बात है इम्यूनाइजेशन में। मैंने प्रमुख जी के सामने ही पूछा कि भाई किसने दिया है और किसको दिया है, मुझे यहीं पे बता दीजिए, अभी फैसला हो जाता है। तो उस पर किसी ने कोई वो नहीं किया। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं कुछ अनावश्यक दबाव बनाने का प्रयास निरंतर ये जारी है, ये पिछले कई दिनों से हो रहा है। और प्रमुख जी संतुष्ट भी थे मेरी बातों से। मैंने जब ये पूछा कि भाई कौन है बताए, तो जब वो नहीं बता पा रहे हैं तो इसका मतलब कि कुछ भी नहीं है। मैं अभी भी ये कहता हूँ कि अगर कोई किसी को पैसा दे रहा है तो कृपा करके उसका नाम बताइए और उस आदमी का कौन दे रहा है वो उसको मैं छिपा भी लूँगा, लेकिन मुझे वो नाम बता दिया जाए कि कौन ले रहा है। मेरी तरफ से मैंने इसको बहुत टाइट कर रखा है। इस चीज़ में कुछ बाहरी ये जो लोग आए थे, इन्हीं में से कुछ लोग ऐसे हैं जो ये काम करने में इंटरेस्टेड रहते हैं, दलाली करते हैं, दलाली का प्रयास करते हैं, तो उनको बड़ी आपत्ति है इस चीज़ से। उस पर मैंने पूरी तरह से रोक लगा रखी है। शायद इसी का जो है ये सब परिणाम था। अस्पताल से बाहर निकलकर शिव कुमार मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने साफ कहा कि अगर किसी भी अस्पताल में कोई स्वास्थ्य कर्मी इस तरह की हरकत करता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि मैं समाज के लिए हमेशा, चाहे किसी भी समाज को भी नहीं, हर तरीके से तैयार रहता हूँ। जो मुझसे हो सकता है मैं रात दिन दौड़ता रहता हूँ। लेकिन ये तरीका नहीं है कि हमारे सरकार की क्या मंशा है, हर आदमी स्वस्थ हो, हर आदमी सुरक्षित हो। तो आज सरकार की जो मंशा है, अगर हमारे डॉक्टर उस पर खड़े नहीं उतरेंगे तो जाहिर सी बात कार्रवाई उस पर की जाएगी, चाहे कोई भी हो, चाहे हम क्यों ना हो। वहीं मंच से अपने संबोधन के दौरान राजा हसनपुर का दर्द छलक गया। दरअसल हसनपुर किले के पीछे बने हुए सीएचसी की जमीन खुद राजा हसनपुर के भाई ने दान की थी और प्रशासन से बात करके अस्पताल की शुरुआत करवाई थी ताकि गांव वालों को आराम मिल सके। लेकिन आज तारीख तक इस सीएचसी पर हसनपुर का नाम ही नहीं आया है और सरकारी कागजात में इसे दुबेपुर सीएचसी के नाम से दर्ज किया गया है। इसलिए ये हमारे बड़े भाई जो महमूद अली थे, उन्हीं ने जनता की तकलीफ को देखते हुए एक बहुत बड़ा काम ये किया था कि डॉक्टर संजय सिंह भी आए हुए थे और उनके लोगों के उसमें ये हुआ कि अस्पताल की जगह नहीं है, कहा कोई बात नहीं है, अपना घर अपना आंगन उन्होंने 70 बिस्सा ज़मीन डोनेट किया सिर्फ इसलिए कि यहाँ की जनता को लाभ मिले, जबकि कोई स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ सिर्फ जनता की तकलीफें देख करके। और इसको यहाँ पर सीएचसी बनवाई गई जिसमें आज तक हसनपुर का नाम ही नहीं आया। दुबेपुर ब्लॉक का स्वास्थ्य केंद्र लिखा हुआ है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दुबेपुर, हसनपुर का कोई नाम नहीं। खैर, शिव कुमार सिंह ने सुल्तानपुर जिले का दौरा शुरू कर दिया है। ऐसे में जिले भर के लोगों ने शिकायतों का पिटारा बना रखा है जो कि शिव कुमार के सामने ही खोला जाएगा। ये खबर हमारे संवाददाता नफीस खान ने कवर की है। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख, लाइक और फॉलो करें और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।